Hello बच्चों, let us read the question. The question says liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि जनरली लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आइस बीइंग सॉलिड वाटर में फ्लोट करता है, यानी वाटर लिक्विड है, वाटर पे फ्लोट करता है, जबकि जनरली लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक्चुअली आइस का फॉर्मेशन कैसे होगा? आइस बनेगा बाय द फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर का जब फ्रीजिंग होगा, वाटर जब फ्रीज करेगा यानी टेम्परेचर बिलो जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस लाया जाएगा, तो वाटर फ्रीज होके आइस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब जब वाटर का फ्रीजिंग हो रहा होता है यानी आइस का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो कुछ एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, यानी ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर की फ्रीजिंग के दौरान, यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस, सम एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड। जो सॉलिड आइस का फॉर्म हो रहा है उसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, कुछ खाली स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, some empty spaces are created, जिसके कारण से जो सॉलिड आइस है ना उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर देने लग जाता है ना, यानी गिविंग इट अ केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उन एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाने के कारण जो सॉलिड आइस है उसको में एक केज लाइक स्ट्रक्चर देने लग जाता है। ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर। और वाटर तो कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं होते, लेकिन वाटर की फ्रीजिंग के दौरान जब सॉलिड आइस का फॉर्मेशन हो रहा होता है, कुछ एम्प्टी स्पेसेस बीच में क्रिएट हो जाते हैं और पूरा का पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है सॉलिड आइस का। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी मास होता है उसी को ही डेंसिटी कहा जाता है। अब क्योंकि कुछ एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो गए हैं सेम अमाउंट ऑफ वाटर के, क्योंकि वाटर जितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्रीज होके आइस फॉर्म कर रहा है अमाउंट तो उतना ही है, लेकिन कुछ एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाने के कारण जो वॉल्यूम है आइस का वो वाटर के तुलना में बढ़ जाता है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ आइस इंक्रीजेस फॉर सेम अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, वाटर का अमाउंट तो सेम ही होता है लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी लोअर हो जाएगी, है ना। तो इसी के कारण से जो वाटर के कंपैरिजन में आइस की डेंसिटी लोअर हो जाती है, इसी कारण से आइस फ्लोट करने लग जाता है। और क्यों डेंसिटी लोअर हो जाती है आइस की? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ आइस कुछ एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, यानी 10 डेंसिटी ऑफ आइस डिक्रीजेस, आइस की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है एंड बिकम्स लेसर देन वाटर, वाटर से भी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, लेसर देन वाटर, और इसी के कारण वाटर से डेंसिटी आइस से कम हो गई, तो इसलिए वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करने लग जाता है, यानी हेंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, so this was all about this question. Hope you understood it well. Best of luck.